Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अकाउंट्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली होती क्या हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन से अकाउंट्स इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस और सेकेंड वन इज़ नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, अब देखो बच्चे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एस्टैब्लिश होती है तो उसके पीछे उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ लक्ष्य होता है। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका मेन एम्बिशन, मेन लक्ष्य क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, मेन एम्बिशन इज टू अर्न दी प्रॉफिट। कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन लक्ष्य क्या है कि हमें प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू सर्व द पीपल, मेंबर्स एंड सोसाइटी। नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहता है कि हमें सर्व करना है पीपल्स को, अपने मेंबर्स को और सोसाइटी को। दैट मीन्स जो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस देना। किसको, सोसाइटी को, पीपल को और मेंबर्स को। क्लियर है बच्चे। सो हमारे पास टू टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और सेकेंड वन इज़ नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टू सर्व द पीपल, मेंबर्स एंड सोसाइटी। क्लियर है बच्चे। हमारा टॉपिक है, हमें सीखना है कि हम नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो बच्चे, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। क्लियर है। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। नाउ व्हाट इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। फर्स्ट इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आर द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर देयर इज नो सेल और परचेज ऑफ गुड्स। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर कोई भी सेल और परचेज नहीं होता गुड्स का। तो देखो नेम से क्लियर है, नॉन ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे ट्रेड नहीं होता, नॉन ट्रेडिंग। That means trading will not be there. Clear है बच्चे। So where there is no sale purchase of goods, जहाँ पे goods का sale purchase नहीं होता। Primary objective is to render services to society. Primary objective क्या है, मतलब main लक्ष्य क्या है यहाँ पे, सर्विसेज देना। किसको, सोसाइटी को। यानी यहाँ पे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं रहेगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज, इसमें हम इंक्लूड करते हैं फॉर एग्जांपल क्लब्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज। ये किसके अंडर कैटेगराइज होती हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। It also includes professionals like advocates,
टैक्स कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये जो सर्विसेज देते हैं वो भी हम इसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इनको कैटेगराइज करते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं रहता। नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कोई सेल परचेज नहीं होता गुड्स का। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विसेज देना, किसको? सोसाइटी को, मेंबर्स को और पीपल को। क्लियर है? एग्जाम्पल हमने किया क्लब्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सब हम इसके अंदर कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। सर्व इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी, ये क्या करता है? ये अपने मेंबर्स और सोसाइटी को वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होता है तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। लाइक अब कॉलेज, फॉर एग्जांपल कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन। ओके, सो ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ओपन होती है। क्लियर है? नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं हम इसमें से, वैसे तो हम कहते हैं कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। यहाँ पे मतलब प्रॉफिट जो है वो आपका मेन पर्पस नहीं होता, बट अगर प्रॉफिट होता भी है तो उसको दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की अपलिफ्टमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है? दैट मीन्स जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, सरप्लस मीन्स प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं। यानी अगर कोई प्रॉफिट होगा भी तो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मतलब अपलिफ्टमेंट के लिए ही यूज़ किया जाएगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाएगा। नो डिविडेंड टू मेंबर्स, मेंबर्स को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा यहाँ पर। जैसे हम नॉर्मली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे आपको डिविडेंड मिलता है ना, एज जैसे अब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होगा वहाँ से हमें डिविडेंड मिलता है। बट इन ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स को कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या होती हैं? वॉलेंट्री, मतलब अपनी मर्जी से जो है वो इस्टेब्लिश की जाती हैं। ठीक है? सेपरेट आइडेंटिटी, लाइक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेपरेट है। हमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में, सेपरेट लीगल एंटिटी के बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। वैसे ही ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और जो मेंबर्स हैं वो क्या होंगे? उनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है। मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। अब देखो, जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है? अब कोई भी पर्सन इसका मेंबर कैसे बनता है? कुछ फ़ी पे करके, मतलब हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट वो होता है, वे होता है मेंबर बनने का। तो नॉर्मली फ़ी पे करके आप उसके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हो। ठीक है? लाइफ मेंबरशिप फ़ी कह सकते हो। ठीक है? बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे पास नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखो, अब उसको मैनेज भी करना है, तो ये मेंबर्स मिलकर जब कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं कि वो कंपनी को मैनेज करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है? इलेक्टेड मेंबर्स मीन्स
जिनको बाकी मेंबर्स ने इलेक्ट किया है कि वो क्या करें, कंपनी को मैनेज करें, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें। ठीक है, तो दैट मीन्स मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कौन करता है? वो मेंबर्स जिनको सारे मेंबर्स जो इलेक्ट करते हैं, मतलब अपनी सहमति से चुनते हैं। नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा कि हमने बात की कि इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव? सर्विसेज देना। ठीक है, सो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको गवर्नमेंट से भी कुछ ग्रांट्स मिलती हैं, यानी इनका जो इनकम सोर्स है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है। क्लियर है बच्चे? मतलब वहाँ से भी इनको जो मनी है वो रिसीव होती है। होप आपको ये क्लियर होगा। सो व्हाट इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन? विच सर्व इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी, जो मेंबर्स और सोसाइटी को सर्व करती है, जो एक स्पेशल पर्पस के लिए एस्टैब्लिश की गई है, जिसमें हम सरप्लस यानी प्रॉफिट्स और डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते मेंबर्स को। एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सेपरेट आइडेंटिटी है इसकी। इसको मैनेज कौन करता है? इलेक्टेड मेंबर्स, मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स। सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इनको इनकम अराइज होती है, यानी वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है हमारे पास फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम फाइनल अकाउंट्स क्या प्रिपेयर करते हैं। देखो बच्चे, हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर चुके हैं। उसमें हम क्या प्रिपेयर करते थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसी को हम क्या बोलते थे? फाइनल अकाउंट्स। क्लियर है? अब व्हाट इज द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करेंगे? फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम इसमें प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये सेम होता है एज कैश अकाउंट, मतलब इसका जो नेचर है वो कैश अकाउंट की जैसा होता है, यानी इसमें सारी कैश ट्रांजैक्शन को नोट डाउन किया जाता है। क्लियर है? यानी कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है? यानी इसका जो नेचर है वो सिमिलर रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड एक्सपेंडिचर्स लिखते हो और क्रेडिट साइड इनकम्स लिखते हो, इसमें भी ऐसे ही होता है, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर्स और क्रेडिट साइड इनकम। यानी ये भी कौन सी नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली 3 अकाउंट्स हैं। फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच इज सिमिलर टू कैश अकाउंट, जिसमें हम सारी कैश ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करते हैं। सेकेंड वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज सिमिलर एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर है। और थर्ड वन इज बैलेंस शीट। जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस शीट, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, इन द सेम वे हमने यहाँ पे भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओके बच्चे, सो ये है फाइनल अकाउंट्स किसके? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर है बच्चे? होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसको हम डिटेल में
नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.